नमस्कार दोस्तों, आज हम लाभ हानि संबंधित जो अभ्यास मैंने किया हुआ है उसका आगे का जो है अभ्यास करेंगे। उससे संबंधित प्रश्न हम आज आप सभी के सामने लेकर आए हैं। जो भी आपने पिछले 2 वीडियोज में जिस प्रकार के प्रश्न पढ़े हैं उन सभी प्रश्नों को आप एक बार पुनः इस अभ्यास में देख लीजिए और इस तरह के सभी जो प्रश्न हैं उनका जो डाउट है वो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से आप इन सवालों को अच्छी तरीके से लगा पाएंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, किसी वस्तु को 19,800 रुपये में बेचने पर 19,800 रुपये में बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होता है? 10% का लाभ। यानी 19,800 बेचा तो ये क्या हो जाएगा आपका SP। 10% लाभ आपको दिया हुआ है तो क्रय मूल्य कैसे निकालना है? हमने कहा था जो भी होता है क्रय मूल्य पर ही लाभ या हानि होती है। तो CP गुणा कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है? 10% लाभ। तो 100 में 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 110 बटे कितना लिखना है? 100। ये कितने के बराबर हो जाएगा? SP के बराबर। SP कितना दिया हुआ है सवाल में? 19,800। 19,800 आपको SP दिया हुआ है। बस आपको इसको आगे हल करना है और आपका जो उत्तर होगा वो आपके सामने होगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 11 एकम 11, 11 8 88। इसको 18 बार में कट जाएगा तो CP बराबर कितना हो जाएगा? 1800 गुणा ये जो 10 बचा हुआ है ये इस तरफ गुणा में आ जाएगा तो इसमें 10 का गुणा हो जाएगा तो CP आ जाएगा आपका 18,000। कितना आ जाएगा CP आपका? 18,000। यानी आपका जो C उत्तर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका जो C उत्तर है यही आपका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस सवाल को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं, जैसे में आप सीधा एक ही इक्वेशन बनाकर इसको हल कर सकते हैं। चलिए दूसरे प्रकार से हम इसको हल करके दिखाते हैं जिसमें आप सीधा इसको लगा सकते हैं। जब आपको CP निकालना है तब आप क्या लिखते हैं? SP को लिखेंगे। SP दिया हुआ है 19,800 गुणा, अब इसमें 100 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा जितना लाभ हो रहा है वह जोड़ के, यानी 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 नीचे लिख देंगे इसको। ठीक है। यदि SP निकालना होता तो CP में ये लाभ हानि ऊपर गुणा होता। CP में जब भी गुणा होगा इसका तो जितना प्रतिशत लाभ या हानि होता है वह 100 में जोड़कर ऊपर आएगा। अंश की जगह पे हर पे 100 रखेंगे। यदि CP में SP में गुणा करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आप इसको हल करेंगे तो 1 0 से 1 0 इधर कैंसिल हो जाएगा। 11 से ये कट जाएगा आपका 18 बार में, यानी इधर 180 आ जाएगा आपका। और 180 में जब आपका 100 का इधर गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा आपका 18,000 रुपये। यानी CP कितना हो जाएगा आपका? 18,000 रुपये। इस तरीके से आप इस प्रकार के प्रश्नों को दोनों तरीकों से लगा सकते हैं। पहला तरीका बेसिक है, उसमें उसी को अगले स्टेप में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। जब आप अभ्यास करेंगे तो आप इसी सवाल को सीधा अगला स्टेप यही लिखेंगे और सवाल को एक बार में ही हल कर देंगे। चलिए हम अगले प्रश्न को दोस्तों हम देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने एक घड़ी 1600 रुपये में खरीदी। एक घड़ी कितने रुपये में खरीदी? 1600 रुपये में खरीदी। एक घड़ी को बेचने पर उसे 20% का लाभ मिला। यानी आपको क्या दिया हुआ है? CP आपको दिया हुआ है। लाभ आपको दिया हुआ है कि लाभ जो है वो आपको 20% का हुआ है। इसके बाद आपको निकालना क्या है सवाल में? SP यानी विक्रय मूल्य आपको निकालना है। आपको पता है कि जब भी आपको विक्रय मूल्य निकालना है जो भी लाभ या हानि होती है वह CP पर ही होती है। CP में जो भी लाभ या हानि होगा उसे हम जोड़कर या घटाकर, प्रॉफिट होगा जोड़ देंगे, लॉस होगा घटा देंगे, बटे में हम 100 को लिखते हैं। इस तरीके से हम हल करते हैं। तब हमें यहाँ जो SP निकालना है विक्रय मूल्य घड़ी का, CP हमें दिया हुआ है कितना? 1600 रुपये। CP 1600 रुपये है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 20% का। तो 100 में हम 20 को प्लस कर देंगे। 100 में हम कितना कर देंगे? प्लस 20। क्यों? क्योंकि लाभ हो रहा है। तो इधर हम लिखेंगे 120 बटे 100। ठीक है। 2 0 से 2 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। 2 0 से 2 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास इधर? 16 गुणा 120। 16 गुणा 120। 16 गुणा 120 को जब आप हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 छंग 72, हाथ से 7 आ जाएगी, 12 7 19 हो जाएगा आपका। और इधर जो 0 है 0 पीछे
आ जाएगा, यानी वो हो जाएगा 1920 रुपये। एक व्यक्ति ने इतने रुपये में घड़ी को खरीदा है 1600 में और 10-20% लाभ पर बेचा है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य 1920 रुपये होगा। यानी जो आपका ये उत्तर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको इस प्रकार से प्रश्नों को लगाने में बड़ी आसानी हो रही होगी। आप सवालों को इसी प्रकार से लगाइए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और कोई समस्या भी नहीं आएगी। आप बड़ी आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को लगाते जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को लगाते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, यदि एक आदमी 250 रुपये प्रति किलो की दर से काजू खरीदता है, 250 रुपये प्रति किलो की दर से काजू खरीदता यानी आपको क्या दिया हुआ है? सीपी दिया हुआ है कि 1 किलो काजू का जो सीपी है वो आपको हो जाएगा 250 रुपये। कितना हो जाएगा? 250। 10 रुपये के 50 ग्राम की दर से 10 रुपये के कितने बेचा जा रहा है? 10 का 50 ग्राम। 50 ग्राम को यदि हम देखें कि हमने 1 किलो कितने में खरीदा है? 250 में। 50 ग्राम की बात हो रही है तो 50 ग्राम को सबसे पहले हम किलोग्राम में बदलेंगे। तो इसमें कितने का गुणा करना होगा? 20 का। कितने का गुणा करेंगे? 20 का। तो कितने इधर हो जाएगा आपका? 1000 ग्राम। कितने ग्राम हो जाएगा आपका? 1000 ग्राम, यानी 1 किलो। ये आपका हो जाएगा कितना? 1 किलो। इधर जब आपका 1 किलो हो जाएगा तो इधर भी 20 का गुणा होगा। 20 का इधर गुणा किया है तो 20 का गुणा इस तरफ भी होगा रुपयों में, तो यानी 200 रुपये का कितना बेचा? 1 किलो। खरीदा कितना का था? 250 रुपये का। एसपी कितना हो गया? 200 रुपये। एसपी कितना हो गया? 200 रुपये। अब हमें निकालना है कि क्या होगा। तब हमें पता है कि जब हमने 250 रुपये में चीज़ खरीदी है, 200 रुपये में बेच रहे हैं, तो क्या होगा? हानि। हमेशा इस प्रकार के प्रश्न में क्या हो गई? हानि। जब हम ज़्यादा में खरीदते हैं, कम में बेचते हैं, तो हमें क्या होती है? हानि। अब हानि प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे? प्रतिशत में जो हानि है वह हमें यहाँ से निकालनी है। तो सबसे पहले हम अंतर लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अंतर। कितने का हमें हानि हुई है? 50 रुपये का। कितने रुपए की हानि हुई है हमें? 50 रुपये की हमें हानि हुई है। तो जो 50 रुपये है वह सीपी नीचे लिखा जाएगा। कितने से हानि हुई? 250 रुपये हमने खरीदे थे। इसके बाद इसे हम 100 का गुणा करेंगे। इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले हमने अंतर को ऊपर लिखा, सीपी को हमेशा अपोन में लिखा, गुणा 100 का किया। 50 से 250 कट जाएगा, कितने हैं? 55 25। 5 बार में आपका ये कट जाएगा और 5 से 100 कट जाएगा, कितने बार में? 20 बार में। यानी कितने प्रतिशत की हानि होगी? 20% की क्या होगी? हानि। 20% की हो जाएगी हानि। तो उत्तर आपका हो जाएगा इसमें से ए, 20% की हानि होगी। जब एक आदमी 250 रुपये की दर से काजू खरीदता है और 10 रुपये के 50 ग्राम की दर से बेचता है, तो सबसे पहले आपको इस प्रकार के सवालों में जितने, यानी 1 किलो खरीदा है तो 1 किलो बेचना है, 1 किलो कितने में बेचा है ये निकालना पड़ेगा आपको। और वह निकालने के बाद जब एसपी और सीपी आपको पता चल जाएगा तो सबसे पहले उसका अंतर निकालेंगे। अंतर को अंश की जगह पर यानी ऊपर रखेंगे और बटे में आप रखेंगे सीपी की वैल्यू और उसमें आप 100 का गुणा करेंगे। इस प्रकार से आप इन प्रकार प्रश्नों को जो है हल करेंगे। इसमें ये ध्यान रखना है कि 1 यूनिट किलोग्राम में दी हुई है, 1 ग्राम में दी हुई है, तो आपको दोनों जो यूनिट हैं उन्हें एक सा करना पड़ेगा। या तो दोनों ग्राम में कि ये 10 ग्राम, यदि इधर 50 ग्राम की वैल्यू दी है तो या तो हम इधर निकाल लेते कि 50 ग्राम कितने का खरीदा था, तब हम उसको कर सकते थे, या फिर हम उसको किलो में बदल कर उसको हल करेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को इस प्रकार से ही हल करना है। यूनिट हमेशा समान करना है, उसके बाद ही हल करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न है उस प्रश्न को हम पढ़ते हैं कि एक फल विक्रेता ने 100 आमों की एक टोकरी 75 पैसे प्रति आम की दर से खरीदा। 75 पैसे प्रति आम, यानी 75 पैसे कितने एक आम के खरीदे उसने। एक आम कितने का दिया? 75 रुपये का उसने खरीदा, सॉरी। तो उसने 100 आम खरीदे। कितने खरीदे आम? 100। तो 100 आम कितने के आए होंगे? जब एक आम 75 पैसे का है तो 100 आम हो जाएंगे आपको 7500 पैसे। कितने पैसे? 7500 पैसे। यानी कि उसने
7500 पैसे को हम क्या लिख सकते हैं, कितने रुपए हो जाएगा, रुपये बदलेंगे 75 रुपये, कितने रुपए, 75 रुपये। यानी उसने जो सीपी है उसका वो कितना हो जाएगा आपका 75, जो सीपी है वो आपका कितना हो गया है 75। सीपी यानी खरीदा कितने में उसने 75। इसमें 10 आम सड़ गए, 10 आम क्या हुआ है, सड़ गए हैं। शेष आमों को उसने 1 रुपया प्रति दर के हिसाब से उसने बेच दिया। जब उसके पास पूरे 100 आम थे, 100 आम में से यदि उसके पास 100 में से 10 आम सड़ जाते हैं तो कितने बचेंगे, 90 आम, कितने बचेंगे 90। अब 90 जो आम हैं, जो एसपी है, तो 90 आम को उसने कितने रुपए का बेच दिया, एक आम बेचा उसने 1 रुपए का, तो 90 आम कितने के होंगे, 90 आम हो जाएंगे आपके 90 रुपए के। जब उसने 75 रुपये के खरीदे हैं, 90 रुपये को उसने बेचे हैं, तो सवाल में पूछा गया है कि कितना लाभ हुआ, रुपयों में दिया हुआ है। तो हमें यहाँ प्रतिशत नहीं निकालना है, सीधा रुपयों में ही लिखना है। यानी 90 में से 75 का हम अंतर निकालेंगे, वही जो आएगा वही हमारे लाभ के बराबर हो जाएगा। तो जो हमारा लाभ होगा, क्या होगा, लाभ, तो जो भी हमारा प्रॉफिट होगा वो आपका हो जाएगा, 90 में से 75 हटाएंगे तो आपको 15 रुपये का जो है लाभ हो जाएगा। यानी इधर आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार के सवालों को थोड़ा ध्यान से पढ़ के करिएगा कि उसमें प्रतिशत पूछा गया है या सीधा रुपयों में उसका उत्तर बताया गया है, उसी प्रकार से आप उसको लगाइएगा। सवाल बिल्कुल आसान है, आप पढ़ते जाइए, सवाल को ध्यान से, अपना सीपी को ध्यान से निकालिए, यूनिट देखिए, सीपी निकालिए और आप उसी हिसाब से देखिए कि एसपी दिया हुआ है, निकालना है, लाभ हानि दिया हुआ है कि निकालना है। सवाल को आप बड़ी आसानी से आराम से पढ़िए, तसल्ली से बिल्कुल पढ़िए सवाल को, और इन्हीं जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला जो है बराबर चल रहे हैं, उसी प्रकार से आप इसको लगाते जाइए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में है, एक मोटरसाइकिल को 225 रुपये में बेचने से, कितने रुपए में बेचने से, 22,600 रुपये, कितने में बेचा है, 22,600 रुपये में बेचने से कितना लाभ हो रहा है, 13% का। इसमें आपको कितने रुपए का लाभ हो रहा है, यानी लाभ को रुपयों में निकालना है कि कितने रुपए का लाभ हो रहा है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमने कितने रुपए की मोटरसाइकिल हमने खरीदी थी। जब हमें ये पता चल जाएगा कि हमने कितने रुपए की मोटरसाइकिल खरीदी है, तब हम एसपी को देखकर बता सकते हैं कि हमने कितने रुपए ज़्यादा में उसको बेचा है। जब हमें एसपी और सीपी दोनों पता होगा तो हम लाभ प्रतिशत भी निकाल सकते हैं, कितने रुपए का लाभ हुआ है हमें भी निकाल सकते हैं। चलिए सीपी निकालते हैं। जैसा हमने पहले ही सवाल में बताया था कि सीपी को अगर आप सीधा ही निकालना चाहें तो एसपी को लिखिए। सबसे पहले एसपी लिखा है 22,600 रुपये, इसमें गुणा करेंगे कितने का, जब भी हम सीपी में गुणा करेंगे तो 100 ऊपर आ जाएगा, सॉरी एसपी में गुणा करेंगे तो 100 ऊपर आ जाएगा। नीचे कितने का लाभ हुआ है, 13% का, तो 100 में 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 113। 113 से आपका 2 बार में 226 कट जाएगा, यानी जो सीपी आ जाएगा आपका वो 200 ये हो जाएगा, 100 की 2 बिंदी पीछे आ जाएंगे आपके 2 जीरो, तो ये आ गया आपका 20,000 रुपये। यानी सीपी आपका हो गया 20,000 रुपये। आपने 20,000 रुपये की कोई चीज़ खरीदी है और बेची कितने की है, 22,600 रुपये। 22,600 रुपये ये आपका क्या है, एसपी। तो दोनों का जो अंतर होगा वही आपके लाभ के बराबर होगा। तो आप यहाँ से बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि 26 रुपये का जो है आपको यहाँ से लाभ हो रहा है, 2600 रुपये का यहाँ से आपको लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन में जो 2600 है, यानी कि जो सी आपका है वो आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आप सवाल को लगा सकते हैं। हमने पहला सवाल भी लगाया था, उसे 2 तरीके से बताया था कि सीपी में या तो सीपी गुणा 113/100 बराबर 22,600 को लिख देते। यदि उसका अगला ही जो स्टेप है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जो हमारा 113 है वो इधर अपॉन में आएगा, बराबर किस तरफ तो नीचे आ जाएगा और 100 ऊपर आ जाएगा। तो अगली जो इक्वेशन है वो यही इक्वेशन होगी जो हम सीधा लिख देते हैं। इस प्रकार से आप सवाल को लगा सकते हैं। चलिए अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। अगला सवाल है एक पंखे को जिसका क्रय मूल्य, जिसका सीपी कितना दिया हुआ है आपके सामने, सीपी आपको दिया हुआ है 650 रुपये। 650 रुपये में उसको खरीदा,
एसपी दिया हुआ है 585 रुपये में, आपने उसको क्या किया, बेच दिया। इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि जब आपने 650 का खरीदा और आपने 585 का बेचा तो कितने रुपए की हानि हुई है, इसको हम घटाकर यहाँ से लिख सकते हैं। तो जब हम इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 15 और 50, ये हो जाएगी 65 रुपये की हानि। हानि कितना हो गई है, 65 रुपये की। तो हानि प्रतिशत हमें यहाँ से निकालना है कि कितनी हानि होगी। तब हमने बताया है कि जब भी हमें लाभ या हानि प्रतिशत निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, लाभ या हानि प्रतिशत जब भी निकालते हैं तो सबसे पहले अंतर निकालते हैं, कितने का लाभ या हानि हुई है। तो हमें 75 रुपये की लाभ या हानि हुई है। सीपी कितना है, 650 रुपये। सीपी को नीचे लिखेंगे हर की जगह पर और इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो इधर कट जाएगा, 65 से 65 कट जाएगा। तो आपका जो उत्तर होगा वो आ जाएगा आपका 10% हानि। कितना प्रतिशत हानि हुई है, 10% हानि। यानी कि जो दिल्ली ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल जिसमें आपको सीपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, जब भी लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है आप सबसे पहले दोनों का अंतर निकालिए। जब आप दोनों चीज़ों का, जब भी आप इस प्रकार के सवालों को करेंगे आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, अंतर। अंतर के बाद आप हमेशा सीपी को लिखेंगे और अंतर के बाद सीपी लिखने के बाद आप उसमें 100 का गुणा कर दीजिए। आपको जो है लाभ या हानि प्रतिशत, चाहे वो लाभ प्रतिशत पूछा जाए या हानि प्रतिशत पूछा जाए, वो आपका उत्तर आ जाएगा। इस तरीके से आप इन सवालों को हल करेंगे। इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है कि नीचे एसपी लिखना है या सीपी लिखना है। जब अलग से आपसे कहा जाएगा कि एसपी पर कितना लाभ हुआ है, यानी विक्रय मूल्य पर कितना लाभ या हानि हुई है, तभी आप विक्रय मूल्य को नीचे लिखेंगे। अन्यथा आपको हमेशा सीपी ही नीचे आएगा, क्योंकि क्रय मूल्य ही हमेशा नीचे लिखा जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। चलिए अगले सवाल पर अब हम चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचा जाता है। कितने रुपए में बेचा जा रहा है, 480 रुपये में। यानी जो आपका एसपी दिया हुआ है वह है आपका 480 रुपये। 480 रुपये आपका क्या हो जाएगा, एसपी। एसपी जब 480 है और लाभ कितना दिया हुआ है आपको, 20%। 20% के बराबर लाभ हो रहा है। यदि वही वस्तु 580 रुपये में बेची जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को जब भी हल करेंगे सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमने खरीदी कितने रुपए में है। जब हमें खरीदी का पता चल जाएगा तभी हम अनुमान लगा पाएंगे कि यदि चीज़ को ज़्यादा या कम में, और उससे जितने बेचा है उससे यदि ज़्यादा या कम में बेचेंगे तो हमें फिर लाभ होगा या हानि, ये हम बाद में निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इस सवाल में क्या करना है, सबसे पहले हमें सीपी को निकालना है। सीपी निकालने का तरीका हम पिछले सवालों में भी देख चुके हैं कि जब भी हम सीपी लिखते हैं तो सीपी बराबर सबसे पहले एसपी कितना है, 480 गुणा कितना लाभ हुआ है 20% का, 100/120 कर देंगे हम। इसको हम हल करेंगे तो 12 चौको 48, यानी हमें सीपी कितना आ जाएगा आपका 400 रुपये। सीपी आ जाएगा इधर से आपका 400 रुपये। अब हमें पता चल गया कि 400 रुपये में हमने उसको खरीदा था। अब हम देखेंगे कि कितने रुपए में बेचना है, 580 रुपये में। अगर हम इसको 580 रुपये में बेचें तो हमें कितने प्रतिशत लाभ होगा, तो हम पहले अंतर निकालेंगे। तो 580 और 400 का जो अंतर आएगा वो कितना आ जाएगा, 180। तो इसका अब जो प्रतिशत लाभ होगा, अब जो प्रतिशत लाभ आपका आएगा वो आ जाएगा आपका अंतर 180 बटे सीपी कितना दिया हुआ है आपका 400। सीपी 400 दिया हुआ है, इसमें आप 100 का गुणा कर देंगे तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 180 को आप काटेंगे 4 से 180 को काटेंगे, 4 चौको 16 और 4 पंचे 20, यानी 45। कितना आ जाएगा आप उत्तर, 45। आपका 45% का लाभ हो जाएगा, 45% का लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन में जो उत्तर बी है वो आपका उत्तर सही हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल को फिर से देखिए। इस प्रकार के सवाल जब भी आपके सामने आएंगे कि आपको एक एसपी दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो आप सीपी को निकालेंगे। जब आपको सीपी पता चल जाएगा तो जो दूसरा कंडीशन, जो दूसरा एसपी दिया हुआ होता है कि इतने में यदि बेचा जाए तो कितना लाभ या हानि होगा, तो सबसे पहले फिर हम उसको निकालेंगे। जब हमें सीपी पता होगा और एसपी अगला पता होगा तो हम दोनों का अंतर निकालेंगे।
अंतर निकालने के बाद दोनों के नीचे इस अपटे में CP लिखेंगे उसके और 100 का गुणा कर देंगे, तो प्रतिशत में जो लाभ है हानि है वो हमें पता चल जाएगी। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल क्लियर है कि सबसे पहले CP निकालना है, फिर दूसरा जो SP दिया हुआ है उसमें से आपको देखना है कि लाभ हो रहा है या हानि। उसमें जो भी अंतर है वो आप ऊपर लिखेंगे, बटे में आप CP की वैल्यू लिखेंगे और गुणा 100 का कर देंगे और आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अगला जो प्रश्न है उसमें दिया हुआ है कि किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य का 4/5 गुना है, यानी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/5 गुना है। कितने गुना है? 4/5 गुना। ये बराबर कर देंगे। इधर से आप देखेंगे कि आप निकाल पाएंगे SP के बटे में इसको नीचे ले आएंगे, अब तो आ जाएगा CP बराबर आ जाएगा 4/5। SP यानी बेचने कितने में बेचा है? 4 में। खरीदा कितने में था? 5 रुपये में। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि यहाँ से हमें लाभ होगी या हानि होगी। तो यहाँ से हम देखेंगे इसमें हानि हो रही है। इसमें कितना हो रहा है? हानि हो रही है। विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 4/5 गुना है, तो लाभ प्रतिशत नहीं, सॉरी यहाँ होगा, यहाँ हम देख रहे हैं कि क्या होगा? हानि। तो हम हानि प्रतिशत निकालेंगे। यहाँ पर CP के बटे में SP आ जाएगा। 4/5 दिया हुआ है, तो आप जो हानि प्रतिशत निकालेंगे, अब हानि प्रतिशत कितने प्रतिशत की हानि हुई है, तो सबसे पहले अंतर निकालेंगे, तो अंतर 1 आ जाएगा, तो 1 को ऊपर लिखेंगे। CP कितना दिया हुआ है? 5। CP कितना दिया हुआ है? 5। तो CP को नीचे लिखेंगे आप, CP को आप नीचे लिखेंगे तो CP कितना हो जाएगा? 5। और प्रतिशत में बदलने के लिए इसमें आप कितने का? 100 का गुणा कर दीजिए, यानी 20%। तो जो हानि होगी वो कितनी हो जाएगी? 20%। 20% की इसमें हानि हो जाएगी। चारों में से कोई ऑप्शन इसमें से सही नहीं है, यानी कि आपका जो ऑप्शन होगा नन। ऑप्शन कौन सा होगा? नन वाला जो ऑप्शन होगा आपका, वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इन चारों में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो आपका जो ऑप्शन होगा, जो 5वां ऑप्शन आपका होगा, वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि नन वाला जो ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सही? क्योंकि जो हानि प्रतिशत आ रही है वो 20% आ रही है, तो 20% इसमें हानि होगी, इसमें लाभ नहीं होगा। इस प्रकार के सवालों को आप ऐसे करिए, SP/CP लिख लीजिए, उसके सामने जो भिन्न बनती है तो SP के सामने वाले जो चीज अंश होगा या इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, CP के बराबर सामने जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी। इसी को हम सीधा रखकर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य मानकर इसको हम हल करेंगे। यहीं से हम देखेंगे कि लाभ हो रहा है या हानि, और उसका हम प्रतिशत निकाल लेंगे। चलिए इस प्रकार के सवालों को हम इस प्रकार से ही हल करेंगे। आगे सवाल पर हम जो अगला हमारा सवाल है 9वें सवाल पर हम चलिए चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों अगला जो सवाल है, एक व्यापारी ने 10 किलो सेब 405 रुपये में खरीदे, तो जो CP है वो आपका कितना हो जाएगा? 405 रुपये। CP आपका हो जाएगा 405 रुपये। उसमें से 1 किलो सेब सड़ गए, तो कितने किलो खरीदे थे? 9 किलो। तो बचे कितने हैं? 10 किलो खरीदे थे, 1 किलो उसमें से खराब हो गए, तो कितने किलो बचे हैं उसके पास? 9 किलो। 9 किलो उसके पास सेब बचे हुए हैं। वह कुल का 10% लाभ चाहता है, तो कुल का 10% लाभ हमने बताया था कि CP पर ही लाभ होता है, तो CP 105, इस पर ही यदि हम 10% लाभ निकालें तो कितना हो जाएगा? इसका 10% हम निकालें तो इधर 0 से 0 कट जाएगा, इधर आ जाएगा आपका गुणा करने पर 55 44 और 10 का इसमें भाग देंगे, तो यानी इतने रुपए में हमें बेचना पड़ेगा। 445.5 रुपये में आप इसको बेचेंगे तभी आपको लाभ होगा। तो प्रति किलो कितना बेचना पड़ेगा? यदि वो बोलते कि कितने रुपए में बेचना पड़ेगा तो हम लिख देते SP 445.5 रुपये, लेकिन उसमें पूछा गया कि कितने रुपए प्रति किलो बेचना है। तो अब हमने देखा कि 1 किलो सेब खराब हो गए, हमारे पास कितने के बचे हैं? 9 किलो। तो 9 का आप इसमें भाग दीजिएगा। 9 का जब आप इसमें भाग देंगे तो जो उत्तर आएगा वही आपका हो जाएगा। आंसर कितना है? 9 का भाग देने पर जो भी आएगा, तो 9 का भाग देंगे, 9 चौको 36, 36 हो जाएगा। इधर आपका 8 बचेगा, तो आ जाएगा 9 9 81, फिर 4 बचेगा, दशमलव लगाने के बाद 9 पना 45, यानी 49.5 है, जो यही आपका उत्तर हो जाएगा। यानी B ऑप्शन 49.5 जो है
वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इस प्रकार के सवालों को, जैसा हमने पिछले भी एक सवाल लगाया था जिसमें कुल माल जो है उसमें से कुछ खराब हो जाता है, तो बचे हुए जो माल होगा उसी के आधार पर हम प्रति किलो या एसपी उसी के हिसाब से निकालते हैं। इन सवालों को ज़रा ध्यान से लगाइएगा, इस सवालों में अक्सर लोग गलतियां कर देते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, एक बकरी को 360 रुपये में बेचने पर 10% की क्या होती है हानि। तो एसपी दिया हुआ है आपको 360 रुपया, 360 में बेचने पर 10% की क्या हो रही है हानि। आपको ऐसा बेचना है कि 5% का उस पर लाभ हो। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा सीपी। जब सीपी आपका निकल आएगा तो उसी पर आप देखेंगे कि कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। तो जब हम सीपी निकालेंगे तो सीपी बराबर कितना लिखेंगे, सीपी बराबर लिखेंगे एसपी यानी 360, कितने प्रतिशत का इसमें हानि हो रही है 10%। तो हम लिख देंगे 100 में से 10 घटाएंगे 90 की 90% हो जाएगा। 90 से इसको काटेंगे 4 बार में, यानी सीपी जो है इस तरीके से आपका कितना आ जाएगा, सीपी 400 रुपये। सीपी आ जाएगी कितनी, 400 रुपये। जब आपको पता चल गया है कि सीपी 400 रुपये है, यानी कोई वस्तु आपने 400 रुपये की खरीदी है, सीपी 400 है यानी 400 रुपये की आपने खरीदी है। अब आपको देखना है कि 400 रुपये पर आपको 5% का लाभ चाहिए। तो 100 में आप 5 जोड़ गए, 105 बटे में कितना लिख देंगे 100। ये जो है ये आपकी नई जो वाली सेलिंग प्राइस आएगी कि कितने रुपये में बेचा जाए। जो नई वाली एसपी है वो आएगी आपकी सीपी। सीपी में आपको 5% का लाभ चाहिए, तो आपने 105 का इसमें गुणा 105 बटे 100 का इसमें गुणा करेंगे। 2 जीरो से 10 से 2 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा और गुणा करने पर आपका कितना आ जाएगा, 105 में आप जब 4 का गुणा करेंगे तो 420 रुपये आपका उत्तर आ जाएगा। 420 रुपये आपकी नई एसपी आ जाएगी। इस प्रकार के से जो डी है वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। डी है आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इन सवालों को हल करेंगे। जब भी आपको एसपी दिया हुआ हो, लाभ या हानि प्रतिशत दिया हुआ हो, और अगला पूछा जाए कि यदि कितने में बेचा जाए कि लाभ या हानि, इतने प्रतिशत की लाभ या हानि हो, तो सबसे पहले आपको सीपी निकालनी पड़ेगी। सीपी के बाद ही आप इस प्रकार के जो प्रश्न हैं हल कर सकते हैं। दोस्तों हमने आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल किए हैं। 10 प्रश्न आज हमने लगाए हैं जो पिछले 2 वीडियो में हमने पढ़े हैं। उन पर आज हमने एक अभ्यास बनाया था छोटा सा आप सभी के लिए, जो कि बहुत फायदेमंद होगा। आप इन प्रकार के सवालों को, इस प्रकार के सभी सवालों को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लगाइए। जो भी आप बुक है आपके पास उस बुक में लगाइए। आपको कोई भी प्रश्न यदि नहीं आता है तो आप उस प्रश्न को हमारे सामने रखिए और हम कमेंट करिए। हम कमेंट में आपको इसका उत्तर या सॉल्यूशन बहुत ही सरल भाषा में आपको बताएंगे। और आप हमारे जो चैनल है, यूट्यूब चैनल हमारा जो है, उसको आप सब्सक्राइब जरूर करिए। स्टडी विद अजय, स्टडी विद अजय, इसको आप स्टडी विद अजय को आप 77 स्टडी विद अजय 77 इसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे जो दोस्त हैं वो भी इस चीज़ का लाभ ले सकें। जो महत्वपूर्ण एक्सरसाइज, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका लाभ ले सकें। और आप सभी के लिए मैं पैट संबंधित एक अलग से, कल से ही मैं जो यूपी जो पैट का जो पेपर है, तो पैट संबंधी जो एक्सरसाइज है जिसमें मैं पर डे कोशिश करूंगा कि आपको एक जो ग्राफ है वो आपको ग्राफ हल कराऊं, क्योंकि पैट में 20 नंबर का जो है आपको ग्राफ संबंधित प्रश्न आने हैं। तो मैं आप कोशिश करूंगा कि कल से ही आपको एक ग्राफ सॉल्यूशन इसमें डालूं, जिससे आपका ग्राफ संबंधी अभ्यास होता जाएगा और आपके 20 नंबर जो हैं पक्के होते जाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और जो पिछली 2 वीडियोस थी उनमें जो भी डाउट थे वो मैंने इसमें अभ्यास में एक जो सभी पिछले वीडियो के प्रश्न लिए हैं उनको हल किया हुआ है। फिर भी यदि कोई समस्या आपको आती है तो आप हमें कमेंट में लिखिए, हम उस समस्या को हल करेंगे और सरल भाषा में आपको फिर से चीज़ों को बताएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू। जय माता दी।